मतलब कि अगले वाले वीडियो में 3 पेज का देखा था, उसमें लास्ट वाले पेज में हमने डिस्कस किया था कि किस में से कौन से प्लांट्स के कौन से पार्ट्स में से क्या बनता है और उसका यूज़ किस तरह से हम करते हैं। तो जो भी पार्ट्स मतलब कि प्लांट्स होता है उसके ट्री का यूज़ होता मतलब कि लीफ का यूज़ होता है, रूट का यूज़ होता है, ट्रंक का यूज़ होता है और फ्लावर का, सीड का, इन सब का यूज़ करके हम कुछ ना कुछ उसमें से बनाते रहते हैं। तो उसमें 1.4 वाले टेबल में हमने देखा था कि कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो उसमें से जो बनाते हैं वो प्लांट्स में से कौन सा पार्ट यूज़ करके बनाते हैं। तो उसमें हमने ब्रिंजल करी के बारे में लिखा गया है 1.4 में। तो ब्रिंजल करी के अंदर कौन से पार्ट का यूज़ होता है, तो ब्रिंजल करी का के अंदर ब्रिंजल, चिली चिप्स वो सब का यूज़ होता है। तो ब्रिंजल किस में आता है, मतलब ब्रिंजल के जो प्लांट्स होते हैं उसमें से ब्रिंजल क्या है, तो उसका फ्रूट है। तो वो टेबल 1.4 के अंदर दिया है और बाकी का आपको खुद करना है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर मतलब कि पेज नंबर 4 पर। तो उसमें देखो यहाँ पे कहा है बूझो और पहेली का आपको एक पिक्चर दिया हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है कि डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। मतलब कि हमारे आजू बाजू जो भी ट्रीज़ उगे हैं तो हमने इस चैप्टर में देखा कि प्लांट्स जो भी होते हैं उसका हम कुछ ना कुछ यूज़ करके बना सकते हैं, पर ऐसा करना नहीं होता है क्योंकि कई बार कई प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं, इसीलिए सबका टेस्ट करना चाहिए नहीं। एक्टिविटी 4 के अंदर देखते हैं फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 टेबल के अंदर हमने देखा था कि कौन से फूड आइटम्स बनते हैं और उसमें से इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, कौन से प्लांट्स का हम यूज़ करते हैं वो भी हमने देखा था। विच पार्ट ऑफ प्लांट्स मतलब कि प्लांट्स का कौन सा पार्ट हम यूज़ करके उसमें से वो चीज़ें बनाते हैं। आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्टेड फूड आइटम्स एंड प्लांट्स पार्ट्स एज सोन एज टेबल 1.4 टेबल के अंदर हमने वो भी देखा कि जो भी हम आइटम्स बनाते हैं उस कौन से यूज़ करते हैं इंग्रेडिएंट्स, और वो इंग्रेडिएंट्स प्लांट्स के कौन से पार्ट्स का यूज़ करते हैं वो भी हमने देखा था। देखो अब एक्टिविटी 5 के अंदर देखते हैं कि टेक सम ड्राई सीड। यहाँ पर आपको जो पूरा बताया गया है वो मैं आपको ओरली समझा देती हूँ कि ऐसा कहा है कि आपको कच्चे मूंग या फिर चने लेने हैं, उसका क्या करना है, स्प्राउटेड करना है। स्प्राउटेड किस तरह से करते हैं, तो अगर क्लास में होते तो हम ये मतलब कि प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, पर आपको क्या करना है थोड़े मूंग के मतलब कि एक बाउल जैसे मूंग के सीड लेने हैं और फिर उसको एक दिन के लिए पानी के अंदर भिगो के रखना है। उसके बाद पानी के अंदर भिगोने के बाद एक दिन और एक नाइट आप रखोगे और फिर आपको उस पानी में से क्या करना है, निकाल लेना है। और निकालने के बाद आपको वेट क्लॉथ का बोला है यहाँ पर। वेट क्लॉथ मतलब कि भिगा हुआ कोई भी कपड़ा होता है उसके अंदर आप ये जो मूंग भिगे हुए मूंग थे उसको पानी में से निकाल के उसके अंदर बांध देने हैं। ये 1 या 2 दिन आपको छोड़ देना है, मतलब कि 1 और 2 दिन तक वो वेट क्लॉथ के अंदर आपको रखना है। अगर वो सूख जाता है कपड़ा तो उसके ऊपर पानी थोड़ा थोड़ा छानते रहना है और फिर आपको 2 दिन के बाद उसमें ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंजेस होता है उस मूंग सीड के अंदर या फिर चने सीड के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर छोटे छोटे वाइट कलर के स्प्राउटेड मतलब कि ग्रो होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो ये क्या है कि वो जो भी सीड हैं वो स्प्राउटेड हो जाते हैं। तो आपको ये घर पे करना है, मम्मी को कह सकते हो या फिर आप खुद भी कर सकते हो कि एक बाउल मूंग या फिर चने लेने हैं, उसको 1 दिन और 1 नाइट आपको पानी में भिगो के रखना है, फिर निकाल लेना है पानी में से। निकालने के बाद आपको भिगा हुआ जो पानी से भिगा हुआ कपड़ा होता है उसके अंदर बांध देना है, 1 या 2 दिन तक रखना है। फिर उसके अंदर जो चेंजेस दिखाई देंगे, अगर आपको ज़्यादातर स्प्राउटेड करना है तो आप 1 दिन और भी रख सकते हो, पर 2 दिन बहुत काफ़ी है कि वो स्प्राउटेड हो जाएंगे। उसके मूंग सीड या चने सीड के अंदर से ग्रो होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो ये क्या है, तो वो स्प्राउटेड हो जाते हैं और वो हमारे मतलब हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं, इसको खाना चाहिए ऐसा भी कहते हैं। या फिर आप उसको जो स्प्राउटेड मूंग या स्प्राउटेड चने होते हैं उसको आप बॉईल करके भी खा सकते हो या फिर उसको मतलब
तड़का देके, मतलब कि उसमें कुछ टेस्टी मसाला या फिर स्पाइसी मसाला डाल के भी आप खा सकते हो। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। उसके बाद देखते हैं हम, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम। हमें पता है कि हनी कहाँ से मिलता है, किस तरह से मिलता है, पर हम ज़्यादातर उसके अंदर डीप डिस्कस कभी किया नहीं है, ना ही कभी ऐसा सोचा है कि हनी हमें कहाँ से मिलता है। पर हम देखते हैं कि वो कैसे बनता है और किस तरह से मिलता है, वो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, मतलब कि उसमें से किस तरह से प्रोड्यूस होता है। हैव यू सीन अ beehive where some bees keep buzzing about, मतलब कि आप देखते हो कि वो मक्खियाँ होती हैं, हनी बी, वो क्या करती है, कभी कभी जो फ्लावर्स होते हैं उसके आजू बाजू मंडराती हुई हमें नज़र आती हैं। तो वो जो फ्लावर्स के होते हैं उसके ऊपर नेक्टर होता है। हम फ्लावर्स के बारे में दूसरे चैप्टर में देखेंगे कि फ्लावर के अंदर कौन से पार्ट होते हैं, वो पार्ट में से क्या होता है, वो सब दूसरे चैप्टर में देखेंगे। पर अभी के लिए ये समझना ज़रूरी है कि जो फ्लावर का जूस होता है, मतलब उसको पूरा जूस निकालना नहीं है जैसे हम हर फ्रूट्स का या फिर वेजिटेबल्स का निकालते हैं, पर जो फ्लावर्स के अंदर जूसी लीव्स होती हैं उसके अंदर से जो हनी बी होती हैं वो क्या करती हैं, मतलब उसका नेक्टर, उसका जूस वो अपने मुंह में रख के फिर वो कहाँ जाती है, अपना जो कूड़ा होता है उसको हम बोलते हैं हनी बी का, जो जहाँ पे वो रहती है तो उसके अंदर डाल देती है और कुछ सालों तक, मतलब कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक वो उसके अंदर ही पड़ा रहता है और उसके बाद हनी बनता है। तो यहाँ पर भी वही कहा है कि बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर कन्वर्ट इनटू हनी, मतलब जो फ्लावर के नेक्टर होता है, फ्लावर का जो जूस होता है, जूसी लीव्स होती हैं, उसके अंदर से ये नेक्टर निकालती हैं और उसमें से कन्वर्ट करती है किसमें, हनी में। एंड स्टोर इन देयर हीव फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट्स ऑफ देयर ईयर, मतलब कि थोड़े साल तक वो उसके अंदर ही रहता है नेक्टर और उसके बाद क्या बनता है, हनी बनता है। So bees store in nectar from use all through year. When we find the beehive, we collect food store and buy the bees honey, मतलब उसके अंदर से क्या बनता है, जो बीन्स होती है उसके अंदर से फिर नेक्टर में से हनी बनता है और वो फिर हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखो पिक्चर भी दिखाई दे रहे, स्प्राउटेड मूंग का भी है, हनी भी है। देखो हनी के बिना जो है वो आपके बुक के अंदर एक हनी, मतलब कि हनी भी है जो बैठी हुई है वो भी है, और उसके अलावा भी आपको जो दिया है वो उसके अंदर हनी, मतलब कि फ्लावर का नेक्टर होता है वो उसके अंदर स्टोर करती हैं। 1.5 एक्टिविटीज़ के अंदर देखते हैं, व्हाट डू यू एनिमल्स ईट। हमें पता है कि एनिमल्स क्या खाते हैं, पर हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डू एनिमल ईट, मतलब एनिमल्स क्या खाते हैं उसके बारे में हमें समझना है। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक अ केयर ऑफ, मतलब कि कैटल और पेट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो सब क्या करते हैं, अपनी खुद केयर कर सकते हैं, किस तरह से, तो डॉग, कैट, बफेलो और गॉट वो सब क्या खाते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। उसके बाद आप देखो कि जो गॉट, बफेलो और डॉग, कैट होते हैं वो सब अलग अलग खाना खाते रहते हैं। आपको पेज नंबर 5 पर एक स्क्वायरल का पिक दिखाई दे रहा है कि स्क्वायरल कुछ खाना खा रही है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट, व्हाट अबाउट देयर एनिमल्स, मतलब कि एनिमल्स क्या खाते हैं, तो प्लांट्स खाते हैं, हमें पता है अलग अलग तरह के वो प्लांट्स खाते रहते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट स्क्वायरल, मतलब खिसकोली जो होती है स्क्वायरल वो क्या खाती है, हमने कभी ऑब्जर्व किया है, वो आपको सोचना है कि आपके घर के आजू बाजू कहीं पर ट्री हो या फिर ऐसा कुछ झाड़ियों जैसा हो तो ज़्यादातर वहाँ पे स्क्वायरल दिखाई देती है, तो उसको ऑब्जर्व करना है कि वो क्या खाती है, किस तरह से खाना खाती है, वो सब आपको देखना है और समझना है। पिजन, लिजार्ड और स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड, वो जो स्मॉल इंसेक्ट होते हैं, आंट होती है, वो सब क्या खाती है, किस तरह से वो खाने को एक जगह से दूसरी जगह लेके स्टोर करती हैं, फिर खाना खाती है, वो सब आपको ऑब्जर्व करना है और सोचना है कि वो सब क्या खाते हैं। जैसे एनिमल्स होते हैं, गॉट, बफेलो, कैट, काऊ, वो सब क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। ये फिर लिजार्ड होती है, तो लिजार्ड
आपने देखा होगा घर में होती है तो वो क्या खाती है, मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उसको वो खा जाती है। ज़्यादातर ट्यूबलाइट्स या लाइट्स होती है उसके नीचे हमें देखने को मिलती हैं। पिजन होता है तो वो ग्रेन्स खाते हैं। ये सब आपको ऑब्जर्व करना है और समझना है कि वो लोग क्या खाते हैं और किस तरह से खाना खाते हैं। क्या हमारी तरह चबा के खाते हैं या फिर डायरेक्ट खा लेते हैं, वो सब आपको ऑब्जर्व करना है। उसके बाद आपको नीचे एक्टिविटी 6 दी हुई है, उसमें कहा है कि कई एनिमल्स होते हैं वो किस तरह से खाते हैं और क्या खाते हैं। तो आपको नीचे 1.5 टेबल दिया है और उसमें कहा है एनिमल्स एंड देयर फूड। वो एनिमल्स हैं और एनिमल्स के उसके फूड के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे 2 के आपको दिए हुए हैं। बफेलो है तो क्या खाती है, ग्रास, ऑयल केक है एंड ग्रेन्स, वो सब खाता है। कैट होती है तो स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क, ये सब कैट खाती है। और आपको बाकी के सारे जो एनिमल्स के बारे में नाम दिए हुए हैं उसमें क्या करना है, आपको उसके मतलब फूड आइटम्स के बारे में लिखना है कि वो क्या खाते हैं, वो आपको लिखना है। वो ये सिर्फ एक्टिविटीज़ है समझने के लिए। और आपकी नोटबुक्स होती है उसके अंदर आप लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट आप टेक्स्ट बुक के अंदर भी लिखना है। उसके बाद कहा है इट ऑल्सो गिवन फिल द ब्लैंक इन टेबल 1.5। जो ब्लैंक है उसके अंदर आपको लिखना है, हमने आगे भी वही कहा है। अब देखते हैं एक्टिविटी 7। उसके अंदर कहा है हैव अ लुक गेन टेबल 1.5। हमने टेबल 1.5 के अंदर देखा कि वो कौन सा खाना खाते हैं और किस तरह से खाते हैं। मतलब कि कैट होती है, फिर बफेलो, काऊ, ये सारे के सारे एनिमल्स आपको दिखाई दे रहे हैं और उसके हिसाब से आपको वो क्या खाते वो लिखना है। और यहाँ पर वो भी कहा है कि ग्रुप द एनिमल्स एंटर हियर द फॉलोज, प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट। ये ग्रुप 1, मतलब कि 3 ग्रुप पाड़े हुए हैं। उसमें से पहला जो ग्रुप है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ओनली फॉर प्लांट्स का यूज़ करते हैं, उसको क्या कहते हैं, हार्बीवर्स कहते हैं हम। फिर दूसरे पार्ट्स के अंदर जो दूसरा ग्रुप पाड़ा है उसमें क्या कहा है कि एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स प्लेस ग्रुप 2। मतलब कि जो ओनली फॉर एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं वो किस में आते हैं, कार्निवर्स में आते हैं। और तीसरा जो पार्ट मतलब तीसरा ग्रुप जो उन्होंने बताया गया है उसमें ये कहा है कि जो लोग एनिमल्स को भी खाते हैं, मतलब कि नॉन वेज भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, वो किस में आते हैं, ऑमनीवर्स में आते हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि भाई कोई भी है जैसे कि हार्बीवर्स है वो क्या खाते हैं, हार्बीवर्स किसे कहते हैं, ये छोटे क्वेश्चन में भी या फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है। ये तीनों आपको खास याद रखना है कि किसको हार्बीवर्स कहते हैं, कार्निवर्स कहते हैं और ऑमनीवर्स कहते हैं। उसके बाद शॉर्ट नोट भी हो सकती है। फिर कहा है टेबल 1.6 के अंदर आपको ऐसे नेम लिखने हैं किसके, एनिमल्स के, कि कौन से एनिमल हार्बीवर्स में आते हैं, कार्निवर्स में आते हैं और ऑमनीवर्स में आते हैं। वो आपको खुद सोचना है और फिर लिखना है, क्योंकि हमें पता है कि वो लोग क्या खाते हैं, उसके हिसाब से हमें ये टेबल कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पर कहा है पहली वॉन्ट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स। तो फिर ह्यूमन बींग्स किस में आएंगे, तो वो मतलब कई ह्यूमन्स नॉनवेज और वेजिटेबल्स भी खाते हैं तो वो किस में आएंगे, ऑमनीवर्स में आएंगे। और कई ह्यूमन्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ हमारे जैसे तो वेजिटेबल ही खाते हैं हम, तो वो किस में आते हैं, हार्बीवर्स में आते हैं। वो हमें सिर्फ सोचना है, किसी में लिखना नहीं है। वी नो दैट देयर आर मैनी अमाउंट अस who do not get sufficient। दूसरे पेज में आपको देखना है कि फूड मतलब कि जो भी फूड आइटम्स होती हैं वो हम किस तरह से बना के खाते हैं और किसका पार्ट्स यूज़ करके बनाते हैं, वो बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। हमारी कंट्री में कौन से फूड प्रोड्यूस होते हैं वो भी हमें सोचना है कि ज़्यादातर कई ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे कंट्री में नहीं भी बनती, बाहर से हमें मतलब लानी पड़ती हैं। दैट विल नॉट बी इनफ, वी विल नीड टू फाइंड वेज एंड एंश्योर दैट दिस फूड मेड ईजीली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। मतलब कि कई चीज़ें ऐसी होती है जो ईजीली हमें मिल जाती हैं और कई चीज़ें ऐसी हम कह सकते हैं कि जैसे कि इलायची होती है वो हमारे मतलब कि गुजरात में यहाँ पे नहीं मिलती ज़्यादा, तो हमें बाहर से प्रोडक्ट मतलब लानी पड़ती है यहाँ पे। तो ये सब सोचने वाली बात है कि हमारी कंट्री में, हमारे स्टेट में कौन सी चीज़ें बनती हैं, मतलब कि उगाई जाती, प्रोड्यूस की जाती है, और कौन सी चीज़ें नहीं मिलती है वो हमें बाहर से एक्सपोर्ट करनी पड़ती हैं।
तो वो सब सोचना है और समझना है। यहाँ पे हमारे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है, जो आपकी वर्क बुक्स हैं उसके अंदर मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन वो जो है वो सब लिखना है। जो जैसे ही हमने चैप्टर के अंदर समझा है उसी हिसाब से आपको वो सब लिख के फिर मुझे आपको पिक सेंड करना है।